जैसे मैं बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी तो हर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड होता है। अब तक हमें पोटेंशियल एनर्जी बोलने से तुरंत दिमाग में mgh आता था, बट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर स्प्रिंग, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। हर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। इससे पहले हमें स्प्रिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग के बारे में आपको जानकारी होगा। अब वो चीजों को मैं थोड़ा आपको याद दिला दूंगा। ब्रीफली विल कंसीडर ऑल दोस थिंग्स एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हेन ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K is deformed, मतलब elongated or compressed by a length x, the restoring force in spring is given by, यह हमें मालूम है, given by F is equal to kx। और वेक्टोरियली लिखे तो Fs is opposite to x। अगर एलोंगेट करेंगे फोर्स अंदर की तरफ होगा, खींचेगा वापस करेगा, इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग ट्राइज टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। कंप्रेस करेंगे तो वो आपको पुश करेगा, विच इज ऑपोजिट टू एक्स। नंबर 2 हम देखे थे, व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, अगर दो स्प्रिंग सीरीज में है K1 K2 उनका स्प्रिंग कांस्टेंट है, उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K इक्विवेलेंट। इसमें क्या बराबर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स is same in each spring। कब? जब वो सीरीज में है। दूसरा क्या होता है, K equivalent is given by 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2। ये दो चीज हम लोग देखे थे। इतना चीज हमें मालूम है। When springs are in parallel, when springs are in parallel, दो स्प्रिंग लगे हैं, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, कॉम्बिनेशन को खींचा गया, equivalently they are represented by a single spring। now what is same, deformation मतलब elongation और compression is same in each spring। है ना, ये सब चीज सबको मालूम है। दूसरा क्या था,
equivalent spring constant was ordinary sum of individual spring constants. And the last important point we have seen that for a spring, the spring constant is proportional to or inversely proportional to is inversely proportional to the natural length. कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है और इसको अगर हम टुकड़े टुकड़े करते हैं, ये पूरा लेंथ L है, पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसको हम दो टुकड़ा किए, एक टुकड़ा का लेंथ है L1, स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरा टुकड़ा का लेंथ L2, स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो क्या रिलेशन लगाएंगे इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज अंडरस्टूड एज K into L is equal to K1 into L1 equal to K2 into L2 and so on। स्प्रिंग के बारे में इतना जानकारी होना जरूरी है आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सारा चीजों को समझने के लिए मैं अभी आपको 4 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। आपको बताना है हर एक केस में क्या होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं अभी क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका फोटो भी दे देता हूं, हो सकता है किसी को काम में लगेगा। ठीक, चलिए प्रोसीड करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आता है नहीं आता है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, two blocks are connected to each other on a smooth plane by a string of constant 40 Newton per centimeter. The blocks were pulled apart by 2 centimeter and released. Find initial acceleration of each block। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया, 2 ब्लॉक रखे हैं, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक रखा है और ये हो गया है आपका 10 kg का ब्लॉक है और ये हो गया आपका 20 kg का ब्लॉक है और दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा है जिसका कांस्टेंट K है। दे वर पुल्ड अपार्ट, मतलब पहले कुछ डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस बढ़ गया बाय
2 सेंटीमीटर और छोड़ दिया गया। बताओ क्या होगा उनका इनिशियल एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, a force of 20 Newton is required to elongate a spring by 4 centimeter. If two such springs are in series, find force required to elongate by 3 centimeter. Elongate the combination. Elongate the combination by 3 centimeter. Question number 3. Question number 3. K1, 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 K2, K2. If K1 is 20 Newton per meter, K2 is 15 Newton per meter, find equivalent spring constant for the combination. ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 3 क्वेश्चन आपको दिया गया। कितना सिंपल है सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? 2 ब्लॉक लगे। हियर आई डू दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1। 2 ब्लॉक रखे थे। ये 2 ब्लॉक को आपने एक दूसरे से दूर हटाया बाय 2 सेंटीमीटर। अगर ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का ब्लॉक है तो x कितना हो गया? दूर हटाया तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हो गया? एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 2 सेंटीमीटर। सो x इज 2 सेंटीमीटर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? K इंटू एक्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। कितना होगा? K तो दिया है 20, K दिया है 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो क्या पता चला? स्प्रिंग पुल्स बोथ ब्लॉक्स with same force 80 न्यूटन। अब ये स्प्रिंग इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। तो फिर एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg इज
80/10, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल है। दिस एवरीवन कैन डू, लेकिन आप में से काफी कम लोग इसको किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू एलोंगेट ए स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। बोला कि एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग कितना था मालूम नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बट जब आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, इसमें एलोंगेशन हुआ 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब K कितना है? F/x 20/4 is 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ टू such springs are connected in parallel, अगर हम दो स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो ऐसा स्प्रिंग को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये K है, ये K है, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K प्लस 1/K, तो K इक्विवेलेंट हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी K/2, दैट इज 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब ये कॉम्बिनेशन को स्ट्रेच करना है बाय 3 सेंटीमीटर। फोर्स रिक्वायर्ड इज K इक्विवेलेंट into x, 2.5 into 3 is 7.5 Newton. So the force required to stretch the combination by 3 centimeter is 2.5 into 3, that is 7.5 Newtons. समझ में आ गया? देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Now we go to question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है फॉर द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये पहला 3 स्प्रिंग पैरेलल में है, तो हम कहेंगे ये जो हमारे 3 स्प्रिंग थे और ये हमारे 2 स्प्रिंग थे, ये K1 था, ये K1 था, ये K1 था। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज 2 स्प्रिंग, तीनों को मिला के एक स्प्रिंग बनाओ, कहो इसको K इक्विवेलेंट 1, ठीक है, और K डैश, इट इज K डैश, और ये दोनों भी जोड़ के एक स्प्रिंग बनाओ, ये बन गया K डबल डैश, तो ये इसका इक्विवेलेंट है। Here what is K dash? They are all in parallel, so it is K1 plus K1 plus K1, that is 3K1, K1 दिया है 20, तो it is 60 न्यूटन पर मीटर। K डबल डैश इज 2 springs in parallel, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 15, 2 into 15 और 2 into K2, K2 कितना हो गया? It is coming out to be 30 Newton per meter. Now what we see? K dash and K double dash are in series. वो क्लियरली दिख रहा है, तो 1/K equivalent is going to be 1/K dash plus 1/K double dash, that gives you K equivalent is equal to 20 Newton per meter. So equivalent spring constant of this combination will be 20 Newton per meter. ये क्वेश्चन करिए।
In figure shown, the block was hanging in equilibrium. If it is pulled down by X and released, what will be initial acceleration of block? Question number 5. The block was pushed to right by a distance x and released. What will be acceleration of block? What will be initial acceleration? Of block? कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। In figure shown, find value of F required to be applied on the left spring such that right spring is compressed by Y। क्या दिया है, यहाँ पर दो हैंडल है, एक हैंडल को आप फोर्स लगा के पुश करोगे, कितना फोर्स में पुश करोगे कि जाएगा, इसको दबाएगा कितना Y, ये राइट स्प्रिंग को Y दबाएगा। क्या दिया गया है, दिया गया है
कि ये दोनों हैंडल के बीच में शुरू में डिस्टेंस x था। द डिस्टेंस इनिशियली बिटवीन देम वाज x। अब कितना फोर्स से इसको पुश करेंगे कि ये x जाएगा और इसको y दबाएगा। ठीक है, इज कंप्रेस्ड बाय y। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को ट्राई करिए। इन फिगर शोन द ब्लॉक वाज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। ये ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट में था, ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट में था। मतलब स्प्रिंग पे कुछ फोर्स होगा स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा F0। मान लो कि ये स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ एलोंगेशन हो गया है F0, तो स्प्रिंग में क्या फोर्स था, द स्प्रिंग फोर्स वाज कितना K0 एट इक्विलिब्रियम। अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट K है और ये उसका नेचुरल लेंथ है, तो ये झूलने के कारण X0 लंबा हो गया है। ठीक है, तो व्हाट इज X0? X0 इज mg by k। X0 इज द एलोंगेशन। जब इसको और x खींच लिए आफ्टर पुलिंग डाउन बाय x, टोटल एलोंगेशन कितना हुआ? टोटल एलोंगेशन कितना हुआ? हो गया x प्लस x0। ऑलरेडी इसको x खींच चुके हैं, पहले से x0 ऑलरेडी एलोंगेशन था, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? kx प्लस x0। ठीक है, थोड़ा देखो तो क्या है, kx0 का वैल्यू कितना है? mg, सो इट इज mg प्लस kx। तो जब इसको और x0 खींचेंगे स्प्रिंग का फोर्स होगा इतना। जब इसको हम यहां तक खींच चुके हैं, स्प्रिंग का फोर्स तो मालूम चल गया, वेट कितना है mg, स्प्रिंग का फोर्स कितना है fs, नेट फोर्स कितना हो गया? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स माइनस mg होल डिवाइडेड बाय m। स्प्रिंग फोर्स माइनस mg होल डिवाइडेड बाय m। समझ में आ रहा है क्या? स्प्रिंग फोर्स माइनस mg होल डिवाइडेड बाय m, है ना? तो अब ये कितना हो जाएगा? mg, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया mg प्लस kx, माइनस mg हो गया kx, सो एक्सीलरेशन विल बी kx बाय m। एक्सीलरेशन विल बी kx बाय m। ओके, अब ये हुआ गधास मेथड सॉल्व करने का। देयर वाज ए स्मार्ट मेथड आल्सो, लेकिन क्या करें जैसे लोग ऐसा मेथड, तो ये हो गया kx बाय m। तो ये हमारा एक्सीलरेशन निकल गया। जब इसको x नीचे खींचेंगे और छोड़ देंगे, ये होगा kx बाय m। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट मेथड होता है, हर एक को प्योर चीज डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, कुछ लोग अडल्टरेटेड घी खाते हैं, ठीक रहता है। देसी घी खिला दोगे तो फिर उनका तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि सोचना पड़ता है। वो लोग सोचने के लिए तैयार नहीं रहते हैं कोई भी चीज। स्मार्ट मेथड इज ऑलवेज ए थॉट प्रोवोकिंग मेथड। ठीक है, तो नाउ ये पूछा है कि ब्लॉक को अगर हम राइट को बाय डिस्टेंस x पुश कर देंगे, नाउ द ब्लॉक इज पुश टू राइट, तो जब पुश कर दिए ये वाला स्प्रिंग लंबा हो गया है कितना, जितना पुश की इसको राइट को पुश किए तो ये लंबा हो गया। ये खींचेगा, कितना जोर से खींचेगा, दिस स्प्रिंग विल नाउ पुल इट विथ ए फोर्स kx। दूसरा वाला स्प्रिंग दब गया है, अब ये पुश करेगा विथ व्हाट फोर्स 2kx, क्योंकि ये x जाएगा तो ये दब गया है x, तो देगा 2kx। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए।
बड़ी दुख की बात है। उनको राहुल गांधी को राखी पहनाना चाहिए अगले साल, ठीक है। तो ये मास है m, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या था, ये पुश कर रहा था 2kx में, ये खींच रहा था kx में, हो गया 3kx बाय m। इतना सिंपल, ओहो, हर कोई इसको कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए था, लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे बच्चे तो है। क्या आप में से कोई बोलेगा, किसी का कोई आंसर अगर आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? यस, चलो देखते हैं। अब हुआ क्या, नंबर 6 का थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूं और देखो क्या हो रहा है। ये यहां तक था, हमने कोई फोर्स लगाया 8, हुआ क्या, ये यहां तक था, अब हुआ क्या, ये खींचा गया और इसको y दबा दिया। ये स्प्रिंग ऐसा था, इट वाज लाइक दिस। अब हुआ क्या, जैसे इसको फोर्स लगाए, ये गया आगे 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 आगे, यहां तक आ गया। अब यहां पर आके रुका है फोर्स F, कितना दबाया है इसको, y। ये डिस्टेंस कितना था, x। अब ये जो हैंडल है, ये हैंडल और ये हैंडल दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको पुश करके लेके जा रहा है। अच्छा, तो अगर हम इसको a डैश कहेंगे, a डैश b डैश कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ a डैश b डैश, चलो देखते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ a डैश b डैश, थोड़ा देखो प्यार से इसको, a डैश b डैश जुड़े हुए हैं एक साथ है। हाँ, और क्या हुआ है, ये स्प्रिंग लंबा हो गया है, कितना, x प्लस y, जबकि इसका कांस्टेंट था k, इसका था 2k। तो ये अभी वापस खींच रहा होगा विथ ए फोर्स k टाइम्स x प्लस y। ये खींच रहा है कितना जोर से, k टाइम्स x प्लस y। क्यों ये x गया और इसको y दबाया, ये वाला स्प्रिंग दब गया है बाई y, ये पुश कर रहा होगा विथ फोर्स 2ky, ये फोर्स में ये पुश कर रहा है और हमारा फोर्स इसको ढकेल के रखा है। तो आप क्या कहोगे, 8 इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड बी दिस प्लस दिस, नहीं तो देखेंगे kx प्लस ky प्लस 2ky, इट इज kx प्लस 3ky बाय, but that's all, kx plus 3ky, the force required is kx plus 3ky। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें तो कोई दम नहीं है, कोई एक ब्लॉक रखा है, लिखा नहीं है, बट व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड यू शुड अस्यूम इट टू बी स्मूथ। और ये ब्लॉक को एक स्प्रिंग ऐसे सपोर्ट करके रखा है, पूछा है व्हाट इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कितना सिंपल है, ये स्प्रिंग अगर अभी रेस्ट में है, नंबर 7 का सॉल्यूशन, अगर ये स्प्रिंग अभी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, तो अगर स्प्रिंग नहीं होता तो फिसल जाता। तो कितना जोर से वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करता, जितना इसका वेट है। अगर ये मास m है, ये एंगल थीटा है, तो आप जानते हो द फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी mg sin थीटा, और स्प्रिंग का फोर्स भी तो वही होगा, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, 8 इक्विलिब्रियम, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स, mg sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, sin 30 दैट इज mg/2। अगर स्प्रिंग फोर्स पता चल गया तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना निकलेगा, क्या है फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स बाई k, mg/2k। दिस
सी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप में से हर कोई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब कोई एक लॉन्ग स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। नंबर 8 में कोई एक लंबा सा स्प्रिंग है, इसका 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, के क्या वैल्यू। इट वाज कट इनटू टू पार्ट्स द लेंथ्स आर इन द रेशियो 2:3। तो चलो मानते हैं कि जो लेंथ हुआ वो 2l और 3l है। तो हमारे पास इसको काटने के बाद दो स्प्रिंग मिले, एक हुआ लेंथ 2l वाला जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है, दूसरा हुआ लेंथ 3l वाला जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है। हम जानते हैं कि द स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द नेचुरल लेंथ इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्प्रिंग। ये एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को ही दो टुकड़ा किया गया है, तो अगर इसका लेंथ को हम 2l मानेंगे, इसका 3l मानेंगे, तो बड़ा वाला स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, बड़ा वाला स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा। अगर ये 2l हुआ, ये 3l हुआ, तो बड़े वाले का होगा 5l। तो आप क्या कहोगे, k into 5l must be equal to k1 into 2l must be equal to k2 into 3l। और आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, स्प्रिंग कांस्टेंट इज व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्मॉलर स्प्रिंग, मतलब k1 पूछा गया है। तो k1 क्या हो गया, देखो तो l तो कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग 5k/2। पूछा नहीं है, अगर हम k2 भी निकालते तो क्या हो जाता, 5k/3 ऐसे करके आता। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अभी हमें दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप में से कुछ लोग बोले कि उनका हो गया है, पहले आप आंसर बताइए। मैक्सिमम फ्रिक्शनल को दिया है कि 2 ब्लॉक है और उनका स्प्रिंग दो ब्लॉक का मास अलग अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, सारे कुछ रेंज में रखा हुआ है और इसे स्ट्रेच करके छोड़ दिए और सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या हो सकता है। अब स्प्रिंग को अगर ज्यादा एलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग खींचेगा, ये फिसल जाएगा। ये दोनों नहीं फिसल रहे हैं, देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स फॉर 3 kg फॉर्मूला होता है μmg 0.5, 3g इज 15 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स फॉर 2 kg इज 0.6 into 2g इज 12 न्यूटन। मतलब अगर स्प्रिंग फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा होगा, ये फिसल जाएगा। स्प्रिंग फोर्स 15 न्यूटन से ज्यादा होगा, ये फिसल जाएगा। तो कितना फोर्स रखेंगे कि कोई नहीं फिसलेगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम परमिसिबल स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए, 12 न्यूटन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बाय स्प्रिंग कांस्टेंट 12/48 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 सेंटीमीटर। यस, कौन सबसे पहले आंसर बताया, देखो दिमाग कैसे चल रहा है उसका।